नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशा लाइव न्यूज़। और आज मेरी मौजूदगी सुपौल विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ इंजीनियर आमोद कुमार जी हैं, जो प्रोटिस्ट ब्लॉक इंडिया के संगठन सचिव हैं। तो चलिए आज हम इनसे चुनावी मुद्दों को लेकर बात करेंगे। और आज विधानसभा का आखिरी चुनाव है, तो स्वागत है। दिशा लाइव न्यूज़ से मनीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया, सही बताया कि आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन है। हमारी पार्टी प्रोटिस्ट ब्लॉक इंडिया एक नीतिवानों की पार्टी है, एक चरित्रवान, नीतिवान और सिद्धांतों की पार्टी है। यह पार्टी श्री प्रभात रंजन सरकार के द्वारा बनाया गया पार्टी है। यह पार्टी सिर्फ प्रौत सिद्धांत को मानने वाली पार्टी है, प्रौत सिद्धांत पर आधारित बना हुआ पार्टी है। हमारी पार्टी का संकल्प है कि 100% लोगों को रोजगार, उसके योग्यतानुसार 100% लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। अमीरी रेखा का निर्धारण होगा ताकि गरीब गरीब ना होते चले, अमीर अमीर ना होते चले जाए। और इसके साथ साथ आर्थिक आज़ादी, क्रय शक्ति, आर्थिक आज़ादी के साथ साथ परचेजिंग कैपेसिटी कैसे बढ़े और पूर्ण नशा मुक्ति की बात करता है। इसके साथ साथ किसी भी तरह का नशा का उत्पादन तथा वितरण पे पूर्व पाबंदी की बातें हमारी पार्टी करती है। इस बार चुनाव प्रचार प्रसार में आपका क्या भूमिका रही विधानसभा क्षेत्र में? हमारी पार्टी पूरे दमखम से लड़ रही है, क्योंकि जब तक एक नैतिकवान, चरित्रवान लोगों का राजनीति में आना नहीं होगा, तब तक ये भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी और अनैतिक, दिन रात लोगों का जो इज्जत लूटने वाला है, जिसके बोलने, कथनी, करनी में कोई समानता नहीं है, ऐसे लोगों का आज के राजनीति में बोलबाला है। हमारी पार्टी नैतिकवानों को, नीतिकवानों को, जो जात पात में विश्वास नहीं करने वाले व्यक्ति को टिकट देती है, ताकि इस समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। इस समाज में, इस राजनीतिक में एक अच्छे लोगों का आने का बहुत आवश्यकता है। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, तब तक अच्छी नीति का निर्धारण विधानसभा में नहीं हो पाएगा, और अच्छी नीति का निर्धारण नहीं हो पाएगा, तब तक हमारे समाज का कल्याण नहीं होगा। प्रौतवादी सिद्धांत जब तक नहीं आएगा, तब तक इस समाज का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि लोगों को 100% रोजगार की आवश्यकता है, लोगों को परचेजिंग कैपेसिटी की जरूरत है, लोगों को रोजगार की आवश्यकता है। लोगों को इस त्रस्त व्यवस्था से हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए, क्योंकि अभी का जो तथाकथित राजनीति है, सिर्फ दारू बदलता है, ग्लास वही है। यानी कि दारू इस ग्लास से उस ग्लास में चले जाता है, लेकिन और कुछ भी नहीं होता। हम लोग 100% व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, ताकि इस समाज का कल्याण हो सके। इतने दिनों से सर आप कहाँ थे? ऐसी व्यवस्था जो आप लेकर के आने की बात बोल रहे हैं हमारे दर्शकों को, तो दर्शकों को बताइए आप कि आप इतने दिनों से कहाँ थे? बिल्कुल, हम सभी लोग, हमारी पार्टी के लोगों ने इसको जमीन लेवल से काम कर रहे थे, प्रौत सिद्धांत की बातें को, इस आज का जो समस्या है उस समस्या को लेकर के। लेकिन अब हम सब लोग ने ठाना है, और हम सब लोगों ने इस बार बहुत ही दमखम से इस राजनीति में आए हैं, क्योंकि जब तक राजनीति में हम नहीं उतरेंगे, तब तक इस इतना जो समस्या है, भ्रष्टाचार अभी फैला हुआ है, इस तरह से अभी लोग रोजगार के लिए त्रस्त है, लोगों के पास पैसा नहीं है परचेजिंग कैपेसिटी का करने का, और लोगों के पास जो है महंगाई बढ़ चुका है। अभी का जो समस्या है, अभी का जो मौजूदा सबसे बड़ा प्लान का जो है मुद्दा है बिहार के लिए, नौजवानों के लिए और किसानों का जो उद्योग का लेके जो मुद्दा है, इस सब को देख करके हम लोगों ने अब सोच लिया है, जब तक नीतिवानों की सरकार नहीं बनेगा, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। दिन रात एक कर चुके हैं। इस बार हम लोगों ने इस चरण में भी 8 जगह से हमारा प्रत्याशी खड़े हैं। हम आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के नैतिकवान, चरित्रवान, नीतिवान, सिद्धांतिक लोगों को आप जरूर
इनको अपना बहुमूल्य वोट दे करके उन्हें जिताएं, ताकि आपके क्षेत्र का कल्याण हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। पिपरा विधानसभा से एक नैतिकवान चरित्रवान डॉक्टर ए.के. भास्कर को कम संख्या 5 पर बांसुरी छाप पे बटन दबाकर आप मत करें। आपके माध्यम से जनता को मैं करना चाह रहा हूँ, एक गुणसागर साहू जी है निर्मली विधानसभा से, उनका छाप है क्या कहते हैं स्लेट छाप, उनको भी आप जिताएं। और बतनहा से सुनील राम जी है, वाकर छाप है, उसको भी आप लोग वोट दे करके जिताएं। और क्या कहते हैं छातापुर से विपिन कुमार जी है, वहाँ मोतियों की माला छाप है, उनको भी आप समस्त जनता वोट दे करके जिताएं। मेरा आपके माध्यम से मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, जो जितना भी जनता है उसको अधिक से अधिक वोट दें, ताकि आपकी बात को सदन में उठाएं और प्रौढ़ सिद्धांत और जो उद्योग की बात है, पलायन की बात है, शिक्षा का बात है, रोजगार की बात है। अच्छा सर, आपको जो है बिहार में जो बेरोजगारी है और यहाँ के लोग पलायन करते हैं अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, खास करके बिहार के लोग यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सब जगह जो है मजदूरी करने के लिए जाते हैं, जिसपे यहाँ के सरकार को ध्यान नहीं रहता है। तो मनीष जी, सबसे बड़ी बात तो यही है, प्रौत यही कहता है कि 100% लोगों को रोजगार देंगे। आज का जो तथाकथित सरकार है ये सब झूठे वादे करता है, किसी के पास ये कोई नहीं मतलब कोई भी एजेंडा नहीं है 100% लोगों को रोजगार, लेकिन हमारी पार्टी 100% रोजगार देने की बात करते हैं। ये तभी संभव है जब कृषि पे आधारित उद्योग का स्थापना होगा, कृषि पे आधारित उससे रिलेटेड उद्योगों का स्थापना होगा, तभी जाके लोगों को 100% लोगों को रोजगार मिल सकेगा। सिर्फ सरकारी नौकरी 100% देने की बात अगर कोई करता है तो वो छलावा है, झूठ है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। कृषि पर आधारित उद्योग करना लगाना पड़ेगा हमको, इससे कृषि सहायक उद्योगों का स्थापना करना पड़ेगा। 10% लोगों को हम रोजगार सरकारी देंगे। प्रोटिस्ट ब्लॉक इंडिया की सरकार बनती है, तो 10% आप लोगों ने जाना, सर ने बोल रहा है कि कृषि पे आधारित, क्योंकि वैसे भी भारतवर्ष जो रहा हमारा कृषि आधारित देश रहा है, और इनका भी कहना है कृषि आधारित हम जो है योजना लागू करेंगे, उद्योग लगाएंगे। और अब हम इनसे एक बात पूछेंगे जो कि हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को, इस सुपौल के जनता को क्या निर्देश देना चाहते हैं? हम यह निर्देश देना चाहते हैं, सुपौल जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी प्रोटिस्ट ब्लॉक इंडिया से खड़े हैं। आप सभी को अपना मत दे करके आप उन्हें विजयी बनाएं, ताकि एक कट्टर ईमानदार, नैतिकवान, नीतिवान लोगों को आप चुन सके और आपकी बातों को रख सके। हमारी पार्टी का पहला सबसे बड़ा सिद्धांत क्राइटेरिया जो है, जो बोलता है वही करता है, वही सोचता है, जो कि आज के नेताओं में वो चीज़ नहीं है। बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है, और पार्टी और प्रोटिस्ट ब्लॉक इंडिया में सबसे बड़ा अंतर यही है। चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस क्षेत्र में आके हम सब के साथ अपना समय बिताए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।